बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप? ठीक हैं सर हैं? अच्छा, आज हमारे पास जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। इससे पहले जो वीडियोस आपने देखी हैं उसके अंदर पार्ट 3 और 4 था और अभी मैं सॉल्व करने लगा हूँ पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वन बाय फैक्टराइजेशंस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन से पहले मैं इसको देखूंगा, यहाँ मेरे पास इसको मैं सबसे पहले 3 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x² मेरे पास आ गया माइनस 3 वन ज़ार 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 वन ज़ार 4। अब यहाँ मैं लिखूंगा रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो रीअरेंज करके लिखते हैं इसको 3x², ये 4x इस साइड आया तो माइनस 4x, ये माइनस 3 और ये माइनस 4 इस साइड प्लस इस साइड आया तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3x² माइनस 4x माइनस 3 में 4 प्लस करें माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास पेयर इसके हम जो बनाएंगे, कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 आए। इन दोनों नंबरों को, ये नंबर है मेरे पास 3 और माइनस 7, इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 21 बनता है। ऐसे ही हमारे पास कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 21 बने और माइनस करने से माइनस 4 भी बनता हो? तो मैं लिखता हूँ अपने पास 3x² प्लस 3x माइनस 7x। 7 3 ज़ार 21 और 7 में से 3 गया 4, माइनस 4 लगा हुआ है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से ये माइनस 4 बनता है। 7 में से 3 चले जाएंगे तो माइनस 4 रह जाएगा और 7 3 ज़ार माइनस 21 और ये मेरे पास माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, 3x मेरे पास कॉमन आ गया इंटू 3 3 के साथ कैंसिल, x² था x के साथ x कैंसिल, रह गया मेरे पास x प्लस इंटू प्लस प्लस, ये 3x के साथ कैंसिल हुआ तो मेरे पास रह गया यहाँ पर 1। अब यहाँ इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया जी माइनस 7, चूँकि माइनस 7 दोनों टर्म्स के अंदर पाया जा रहा है, माइनस इधर भी है और इधर भी है, माइनस 7 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस के साथ चली गई, 7 7 के साथ गया, हमारे पास रह गया x माइनस माइनस प्लस 7 7 के साथ गया 1 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था कि मिड टर्म ब्रैकेट करने के बाद आप ब्रैकेट के अंदर आपके पास एलिमेंट और सैम्पल्स दोनों अगर सेम आ रहे हों तो आपकी जो मिड टर्म ब्रैकेट की गई है वो ठीक जा रही होती है। तो बाहर वालों को एक साथ लिख लें, अंदर वालों को एक साथ, 3x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। मैं लिखता हूँ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। पहली है जी, पहली है मेरे पास 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास माइनस 7 इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वल टू को दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, 7 को दोनों तरफ ऐड करने से 3x माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 7 7 के साथ कैंसिल हुआ, 3x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई खा रहा है x के साथ तो ख़त्म होगा डिवाइड के साथ, तो मैं लिखता हूँ 3 डिवाइड ऑन बोथ साइड, तो 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7 ओवर 3, 3 3 के साथ कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। दूसरा था मेरे पास, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ थी मेरे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया जी, एक आ गया 7 ओवर 3 और दूसरा मेरे पास आ गया जी माइनस 1, तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी। दोबारा से देखिएगा, क्या मेरे पास शुरू में 3 इंटू एक्स स्क्र 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाय फैक्टराइजेशन। तो मैंने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई खा रहा है, 3x स्क्र माइनस 3 4x प्लस 4। फिर मैंने रीअरेंजिंग द टर्म्स किया, इसको बिल तरतीब देकर लिखा, तरतीब के साथ लिखने के बाद 3x स्क्र 4x इधर आएगा माइनस हो गया, माइनस 3 अपनी जगह, यह 4 भी साइड आया तो माइनस हो गया, ठीक है। 3x स्क्र माइनस 4x
-3 और -4 -7 इज इक्वल टू 0। कहता है मल्टीप्लाई करें -21 आए और माइनस करें -4 आए। 3 7 आर 21, 3 में से 7 में से 3 गए तो -4। तो एक पेयर मेरे पास ये आ गया और एक पेयर मेरे पास ये आ गया। तो जब इनमें से मैंने कॉमन लिया 3x कॉमन लिया, 3 x के साथ गया, x रह गया +1। यहाँ मैंने -7 कॉमन लिया, यहाँ भी x रह गया +1। ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट और सैम्पल्स मेरे पास दोनों आपस में सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ठीक है, मिड टर्म ब्रैकेट ठीक है। यहाँ मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। पहली 3x - 7 इज इक्वल टू 0। इस 7 को मैं साइड ले आया, ऐड के साथ इस साइड आता है क्योंकि इधर माइनस है, माइनस ऐड के साथ ख़त्म होती है। 3x - 7 + 7 इज इक्वल टू 0 + 7। तो ये मेरे पास 7 कैंसिल हो गया, इस साइड आकर ऐड हो गया। 3x इज इक्वल टू 7। 3 यहाँ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड के साथ ख़त्म हुआ। 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7/3। 3 के साथ कैंसिल हुआ, x मेरे पास आ गया जी 7/3। एक जवाब मेरे पास ये आ गया। दूसरा सोल्यूशन सेट के लिए मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटीज़ थी। मेरे पास x + 1 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0 जब मेरे पास इधर मैंने लिखी तो ये 1 इस साइड प्लस हो रहा था, इसको मेरे साइड लेकर आया तो x इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक 7 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा -1। पार्ट नंबर 6 इसका जो लास्ट है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अभी मेरे पास है कि क्वेश्चन है मेरे पास x इंटू 3x - 5 इज इक्वल टू x - 6 इंटू x - 7 बाय फैक्टराइजेशन। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। तो यहाँ पर 3 इसके साथ ये x मल्टीप्लाई खाएगा, 3x² - 5x, ये मेरे पास हो गया -5x इज इक्वल टू, यहाँ मैं x इंटू x - 7 -6 इंटू x - 7। यह फिर उसी तरह 3x² - 5x इज इक्वल टू x और x² -7x -6x माइनस प्लस 6 7 ज़ार 42। तो ये मेरे पास इसको मैं यहाँ रीअरेंजिंग द टर्म्स करता हूँ। यहाँ फिर उसी तरीके के साथ दोबारा से मैं एडिंग दूंगा। रीअरेंजिंग द टर्म्स, मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ जी। 3x² था, यह x इस साइड आया तो -x² हो गया। यहाँ मेरे पास -5x इसका अपना था, ये देखें 7 और 6 13, यानी कि इधर -13x था, इस साइड आएगा तो +13x हो गया। यहाँ +42 था, इस साइड आया तो -42 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ मेरे पास रह गया जी 3 में से एक x गया तो 2x², 13 में से 5 के तो +8x -42 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं क्या करता हूँ जी, 2 को बहुत साइड डिवाइड कर देता हूँ। 2 डिवाइड ऑन बोथ साइड, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर दिया, 2 2 के साथ कैंसिल हुआ, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये मेरे पास बन गया जी आपके सामने x² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कहता है कि ऐसे मेरे पास दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करने के साथ मेरे पास आया जी 1 मल्टीप्लाई बाई -21 इज इक्वल टू 21 - 21। कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो -21 आए, प्लस करें तो 4 आए। तो मैं लिखता हूँ x² + 7x - 3x, 7 में से 3 गया तो 4, 7 3 ज़ार 21 और माइनस प्लस लगाया हुआ है तो प्लस यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, इस वजह से 7 के साथ प्लस लगाया गया है। -21 इज इक्वल टू 0। अब एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा x² x के साथ गया तो रह गया x, यहाँ अब प्लस x के साथ गया तो रह गया मेरे पास 7, -3 कॉमन क्योंकि 3 अपने ऊपर भी डिवाइड होता है और 21 के ऊपर भी प्रॉपर डिवाइड होता है। -3 कॉमन, यहाँ 3 3 के साथ गया, x रह गया, माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ार 21 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट्स और सैम्पल्स दोनों आपस में सेम जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। तो बाहर वालों को एक साथ लिख लें, x - 3 और x + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो पहली क्या है जी मेरे पास x - 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 साइड आएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। दूसरी है मेरे पास x + 7 इज इक्वल टू 0, ये 7 इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -7। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया, एक आ गया तो मेरे पास
3 और दूसरा आ गया मेरे पास -7। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलता है कि जब भी सॉल्यूशन सेट आते हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो जो आपने मिड टर्म ब्रेकिंग यहाँ से स्टार्ट से की थी 7 3 = 21, तो ये मेरे पास -21 आता है। क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको जहाँ कहीं से भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना बता सकते हैं कि आप कौन सी जगह से और कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।